एक मैच जिसने इतिहास बदल दिया। कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद एक पूरी काम की किस्मत बदल देती है। साल था 1893। जगह एक छोटा सा गांव चंपानेर। और कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान से जो झुकता नहीं, डरता नहीं, बस लड़ पड़ता है अन्याय के खिलाफ। ब्रिटिश राज का जमाना था। भारत पर अंग्रेजों का हुकूमत चलता था। किसानों की जिंदगी बद से बदतर थी। बारिश नहीं हो रही थी और ऊपर से जमींदारी टैक्स यानी लगान मानो उनकी सांसें रोक रहा था। चंपानेर गांव में भी यही हाल था। सूखा पड़ा अनाज का एक दाना नहीं, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का हुक्म था, लगान दो। और वो भी एक गुना नहीं बल्कि दो गुना। ये बातें सुनकर गांव वालों के जैसे हलक सूख गए हों, क्योंकि एक गुना लगान चुका पाना ही उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। फिर उसमें दो गुना लगान जो उन्हें जीने नहीं दे रहा था। और यहीं से आता है हमारी कहानी का नायक यानी भुवन। सीधा साधा किसान, लेकिन दिल में था हौसला और आंख में सपने। भुवन को अंग्रेजों की ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं थी। जब अंग्रेज कैप्टन रसेल गांव वालों से दो गुना लगान मांगता है, ये बात भुवन को मंजूर नहीं और बगावत करने के लिए तैयार हो जाता है। ये हौसला और हिम्मत गोरी सरकार को पसंद नहीं आता है। इस बीच अंग्रेज कैप्टन चैलेंज दे डालता है और कहता है कि हम तुम्हारी लगान माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर, तुम हमें क्रिकेट में हरा दो तो इस साल का लगान माफ। इस बात पर भुवन चुप रहता है और अंग्रेजों ने उसके ऊपर और एक ऑफर लगा दिया। वो कहते हैं कि एक साल का नहीं बल्कि 2 साल का। फिर भी भुवन चुप रहता है और गांव वाले उसे समझाने में लगे हैं कि ये अंग्रेजों की चाल हो सकती है। जब अंत में पूरे 3 साल का माफ करने वाले हैं लगान, तब भुवन उनकी शर्त को मान लेता है। क्रिकेट जो एक खेल नहीं, लड़ाई थी। अब जरा सोचिए, गांव वाले जो कभी बल्ला ना पकड़े, वे अब क्रिकेट खेलकर अंग्रेजों को हराने वाले हैं। पूरा गांव भुवन के खिलाफ हो जाता है। लोग उसके विपक्ष में बात करने लगते हैं, उसे पागलपन कहते हैं, लेकिन भुवन हार नहीं मानता। धीरे धीरे गांव से लोग जुड़ते हैं। ईश्वर, गोवर्धन, बग्गा, कचरा और कई लोग। हर किसी की एक कहानी, हर किसी की एक चोट। और भुवन का सपना उन्हें जोड़ता है। एलिजाबेथ एक फरिश्ता, कैप्टन रसल की बहन एलिजाबेथ, जो दिल से इंसाफ पसंद थी, भुवन की मदद करने लगती है। उसे क्रिकेट सिखाती है और अंग्रेजों के प्लान्स के बारे में बताती है। धीरे धीरे एलिजाबेथ को भुवन से प्यार भी होने लगता है, लेकिन भुवन का दिल तो पहले ही गांव की गोरी के लिए धड़कता था। वो ऐतिहासिक मैच आखिरकार आता है, वो दिन जहां वे मैच खेलेंगे। 3 दिन का मैच। एक और अंग्रेज फिट ट्रेंड प्रोफेशनल खिलाड़ी, दूसरी ओर गांव वाले जो आज भी धोती में थे लेकिन सीने में आग थी। पहला दिन अंग्रेज हावी होते हुए नजर आते हैं। दूसरा दिन टक्कर बराबरी पर जा टिकती है, लेकिन तीसरे दिन जैसे ही आती है, खेल इतना रोमांचक हो जाता है कि पूरे गांव वाले वो खेल में इतने रंग जाते हैं और उन्हें एक तरफ चिंता भी सताती। वो खेल ही नहीं बल्कि उनके जीवन की एक लड़ाई थी, जिसमें खेलते खेलते आखिरी ओवर आती है और अंत में क्रीज पर होता है कचरा, जो कि इतना फिट नहीं था। वो लगातार 3 गेंदें जो बची हुई थी उस ओवर में, सभी को बीट कर जाता है और रन की जरूरत थी सिर्फ 6 रन। लेकिन उसकी आंखों में बिजली थी, लेकिन कर भी क्या सकता था, क्योंकि अब वो इतना काबिल नहीं था कि गांव को जिता सके। सारी उम्मीद मानो टूट चुका था, क्योंकि कचरा अंतिम ओवर की तीनों गेंदें बीट हो चुका था। अब सारा चंपानेर गांव दुख के सागर में डूबता जा रहा था, लेकिन शायद भगवान की कृपा गांव वालों पर बरसने वाला था। उस ओवर की अंतिम गेंद नो बॉल साबित हो जाती है और सामने होता है भुवन, और वो आखिरी गेंद पर छक मार देता है। पूरा गांव इसी पल से जीत का अनुभव करने लगता है और वास्तव में जीत भी हो जाती है गांव वालों की। अब गांव वालों के लिए ये दिन किसी नया जीवन से कम नहीं था। जीत और विदाई। गांव की जीत के साथ 3 साल का लगान माफ कर दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था गुलामी के खिलाफ पहला वार। भुवन ने जो सपना देखा था वो पूरा किया। एलिजाबेथ लौट गए इंग्लैंड अपने अधूरे प्यार के साथ। गौरी और भुवन एक साथ हो गए, लेकिन इस कहानी में हर किरदार कुछ खोता है और कुछ पाता है। कभी कभी एक खेल सिर्फ खेल नहीं,
वो इंकलाब होता है। भुवन का ये सपना आज भी हमें सिखाता है कि जब इरादे मजबूत हों तो इतिहास बदला जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आपको भुवन की कहानी कैसे लगी।